हाँ सर, तो पहले आप अपना एक इंट्रोडक्शन दें और फिर जो हम आपसे पूछेंगे चीज़ें वो आप बताएं। जी सर। हाँ, तो इंट्रोडक्शन दीजिए आप। मेरा नाम आकाश भारद्वाज है और मैं सहाडा रेजिडेंसी का रहने वाला हूँ। अ, इस समय आप क्या कर रहे हैं? इस समय सर मैं एमएससी बायोटेक परस्यू कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर जी यानी सर। फर्स्ट ईयर। जी सर, फर्स्ट ईयर वेरी है। गुड। तो अब इसके साथ जैसे आप तैयारी कर रहे हैं और आप यहाँ पे जैसे कोचिंग के लिए जब आए थे और आपने जैसे फर्स्ट डे क्लास हुई तो आपको क्या फीलिंग हुई? कैसा लगा कि मैं दोनों काम कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, ये तो इवन सर मेरे पापा जब मेरे को समझा रहे थे, लेके आए थे, तो ये यही समझाया था उन्होंने कि दोनों चीज़ों को साथ में सँभालना पड़ेगा। और यहाँ पे आने के बाद मेरे को अंदर से भी इस बात का बहुत आभास हुआ कि मैं दोनों चीज़ों को साथ में हैंडल कर सकता हूँ। बिकॉज़ मुझे सर आपकी साइड से कभी कोई प्रेशर नहीं लगा और क्लासेस में जो हमें समझ में आता है, वो कभी ऐसा नहीं होता कि हमें उसको दोबारा एकदम दिमाग लगा के कहीं पढ़ना पड़े। आप इतने तो अच्छे से फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन नहीं कर, हुआ? हाँ सर। आप पहली बारी में जैसे सर आपने जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया, जी जब आपने थोड़ा सा मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़ाया, जी। आपने जब हमें थोड़ा सा सिंधु सिविलाइजेशन पढ़ाया सिविल हमने। सिविलाइजेशन के सिंधु। सिविलाइजेशन सिंधु सिविलाइजेशन में पढ़ाया था सर आपने। हम्म। तो वो सर ऐसी चीज़ें थी जो पहली बारी में ही मैंने कैच कर ली। तो मैं कॉलेज और कोचिंग दोनों को सर, दोनों को एकदम बराबर तरीके से सर हैंडल कर सकता हूँ। ये मुझे यहाँ पे आने के बाद ही फील हुआ सर। हाँ, आने के बाद मतलब बिल्कुल आपको सर। लगता नहीं कि कंपटीशन कोई इसमें बाधक है? नहीं सर, कंपटीशन बाधक नहीं है सर। बाधक इस बाधक ये है सर कि बच्चे में सर हमेशा एक डर रहता है कि मैं दोनों चीज़ों को संभल पाऊंगा या नहीं। उसमें हमेशा एक चीज़ का बोझ हमेशा ज़्यादा बढ़ जाता है कि कॉलेज की साइड से शायद प्रैक्टिकल्स आ जाएं, पेपर्स आ जाएं, कुछ भी हो सकता है सर। वहाँ हो सकता है आपके कोई टीचर ही हो जो आपको थोड़ा प्रेशराइज कर रहे हो। तो पर यानी सर मेरे को टोटल कोचिंग की साइड से कभी कोई प्रेशर नहीं लगा। प्रिपरेशन नहीं है। नहीं तो सर। यानी आपको लगता है कि तैयारी नो टेंशन। अच्छा, यहाँ पे टेंशन लगता बिल्कुल है सर। तैयारी की? जी हमने सर। जितने भी टॉपिक आपको कराए हैं, जैसे आपने क्लासेस करी हैं, 4 डेज 3 डेज जो भी हुई, तो उसमें आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगा कि ये टॉपिक मैं नहीं कर सकता? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ऐसा तो मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं सर। पहली बार जब मैं आया था, बैठा था क्लास में, तो मेरे को यही लगा था कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, कैसे मैं कोप अप कर पाऊंगा दोनों चीज़ों को। पर जब मैंने पहली दूसरी तीसरी क्लास ली, तो टॉपिक्स को सर बहुत इजीली एकदम ब्रेक करके समझाया गया। बिना बात की जिब्रिश वर्ड्स, बिना बात की जिब्रिश लैंग्वेज आपने सर ऐड नहीं की। टू द पॉइंट सर आपने बातें बताई हैं, ताकि पहली बारी में से मेरे दिमाग में वो चीज़ें ऐसी फिट हो जाए कि मुझे उनको करने का आगे स्ट्रेस ना रहे सर। स्ट्रेस नहीं है, तो और स्ट्रेस यहाँ पे कोई मना नहीं जी सर। होता। यहाँ पे फ्रीडम एकदम से आपको बहुत इजी वे में पढ़ाया जाता है। अच्छा, कोई भी टॉपिक है कितने जिसको हार्ड मानते हैं स्टूडेंट या कोई भी पढ़ाने वाला भी, वो यहाँ पे कोई हार्ड नहीं है, यहाँ पे सब इजी है। जी सर। बशर्ते ये मैंने बताया ना कि स्टूडेंट को सिर्फ यहाँ पे क्या करना है कि जो चीज़ हम उसको समझा रहे हैं बता रहे जी हैं सर। बस उसको फॉलो करें। बिल्कुल सर। तो मैं समझता हूँ कि उसको कहीं की कोई प्रॉब्लम नहीं जी सर। है, और ये बिल्कुल। आपको भी लगता होगा। बिल्कुल सर। हाँ। ये तो सर मेरे को पहले दिन आते ही फील हो गया था कि मैं ये सोच के आया था कि, और मेरे पापा ने मेरे को कहा कि पेपर हार्ड होता है, हम्म। पेपर मुश्किल होता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, दो चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल होगा। पर सर जब आपने मेरे को थोड़ा बूस्ट किया, आपने थोड़ा मुझे तो मोटिवेट किया, आपने बताया जो लोगों के दिमाग में यूपीएससी को लेके, पेपर को लेके बहुत जो टेंशन मिथ्स हैं और सब मिसकंसेप्शन जो है सर, आपने जब उनको दूर किया सर, तो मेरे को सर बहुत ज़्यादा उसी से सर मुझे लगने लगा कि सर दोनों चीज़ें कोप अप मैं कर सकता हूँ। ऐसी कोई सर बहुत, कहते हैं ना सर, उसे कोई ऐसी बहुत बड़ी वो नहीं, नहीं है सर ये। ऐसा है ना, बहुत सारे लोग जॉब करते करते हैं, तो वो भी तो बिल्कुल सर। करते हैं, इससे हम ये कर सकते हैं। भाई आप तो पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई को तो पढ़ाई से लिंक किया तो अच्छी बात जी सर। है, ये तो और इजी हो जाएगा। तो वहाँ पे प्रॉब्लम जहाँ पे होती है कि जो बंदा जॉब कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक जॉब में है, उसके बाद भी ट्राई कर रहा है, तो वो भी तो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो डर है वो सिर्फ लोगों ने बना रखा है। बिल्कुल है जबकि सर। सिविल सर्विसेज एक इतना अच्छा एग्जाम है। अच्छा, आपको इंटरेस्ट क्यों लगता है? आपको इंडिया नहीं आता पढ़ने में? बस बिल्कुल आता है सर। तो सर इंडिया। अपने ही देश के बारे में जो चीज़ें सर कभी पता नहीं थी, हम्म। जब वही चीज़ें पता चली, और ये भी पता चला कि चीज़ें हमें पहले गलत पता थी। जब यहाँ क्या पता चला कि वो गलत चीज़ें थी, तो पहली बात तो सर बड़ा शौक हुआ।
शौक लगा कि सर मतलब ये चीज़ें हमें हमेशा गलत क्यों पढ़ाई गई, सबसे पहले दिमाग में यही है सर कि जब सही चीज़ें हैं तो गलत पढ़ा क्यों रहे हैं। यहाँ की क्लियरिटी हुई आपकी। बिल्कुल सर। वो भी बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू बताएगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल क्या है, सर। लॉजिकल होता है पूरा। हम लोग क्या है कि कोई भी अगर रॉन्ग है आपके माइंड में, तो ये नहीं है कि ये गलत है, ये सही है। हम उसको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताते हैं जी कि सर। क्यों गलत है, फिर इसको सही क्यों माना जाएगा। तो ये है, तो वो लोग क्या है कि बस सिर्फ ये बता देते हैं कि ये चीज़ गलत है, इसको नहीं पढ़नी। जी सर। वो उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। नहीं देते सर। है ना? तो इसका सर वो लॉजिक होता है। एक्सप्लेनेशन नहीं देते, वो मोटी सी किताब दे देते हाँ, तो हैं। बस वहीं से तो लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ वो हैं। वो यही सोचते हैं सर कि किताबी ज्ञान जो है सर वो बहुत ऊंचा है, बट लेकिन सर यहाँ पे ऐसा आके, नहीं है। यहाँ पे आके क्या होता किताबी ज्ञान नहीं है सर ऊंचा। है, यहाँ पे आके ज्ञान वो है सर ऊंचा जो आपको पहली बारी में समझ में आए, और सिर्फ बोलने से जो आप सीख सकते हैं वो शायद आपको किताबों से नहीं मिल किताबों से लिखने सकता। से, आप दुनियादारी को देख के चीजें सीख सकते हैं सर, आपको देख के जो सीख सकते हैं तो वही चीज़ यहाँ पे हम वो लोग को किताबों देखते से हैं। नहीं मिल सकता अच्छा, सर। हम ज़्यादातर प्रैक्टिकली नॉलेज ज़्यादा देते हैं आपको, तो ये आपको अच्छा भी लगता है, तो इसको बेटर जी भी सर। रहता है कि और और सर यही है कि सिर्फ सब्जेक्ट या एकेडमिक से रिलेटेड नहीं, जनरल लाइफ के ऊपर भी सर जो आपके थॉट्स हैं, डाउरी सिस्टम के ऊपर जो सर आपने समझाया, सोशल और समाज सर में जो आपने, खूबियाँ हैं, जी सर बिल्कुल, वो किसकी वजह से हैं, वो पूरा एक्सप्लेनेशन हमने किया। आपने सर जैसे क्रिकेट के ऊपर सर अपने जो प्ले, आपने हाँ, पॉइंट्स गेम को गिनवाए भी थे गेम सर, को भी खेलना चाहिए, लेकिन उसको समझना जरूरी है कि आपने कोई सर जो क्रिकेट के ऊपर जो पॉइंट्स गिनवाए कि सर सिर्फ एडवांटेजेस नहीं देखने चाहिए, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेजेस भी देखने चाहिए। ओके, जी जरूरी है, पता ही है। अगर हम डिसएडवांटेज को नहीं जानेंगे और उसके एडवांटेज को नहीं जानेंगे तो कैसे पता लगेगा, हम तो फिर उधर ही चले जाएंगे। क्योंकि सर हम हमेशा देखते हैं कि हमने क्रिकेट के कभी डिसएडवांटेज पे ध्यान नहीं दिया सर, हमने सिर्फ एडवांटेज ही देखा। तो वही बात है, क्योंकि वो इसको इस तरीके से आपके सामने कभी क्वेश्चन भी नहीं हुए, ये भी एक कारण है। सर एक मेरे को और याद आ रहा है सर, जब आपने नॉलेज और स्टडी के बीच में डिफरेंस पूछा था सर। हाँ, जो भी बहुत ही कॉमन वर्ड है, बिल्कुल सर। और जो लोगों को नहीं पता है। मैं जी समझता सर। हूँ कि आप पूरे कॉलेज में कोई नहीं पता, मैं रहता हूँ, क्योंकि मैं हजारों लोगों से पूछता हूँ, आज तक किसी ने कोई आंसर सही नहीं दिया। बिल्कुल सही बात है सर। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी किसी ने नहीं किया आज तक। नहीं सर। ये बता रहा हूँ, इस वर्ल्ड में नॉलेज स्टडी का रेफरेंस पूछने वाला सीमित पर्सन है, जो मुझे लगता है, जी सर। क्योंकि मैंने भी आज तक मुझसे किसी को नहीं पूछा, जी सर बिल्कुल सर। तो मैंने तो किसी को देखा नहीं। तो ये अच्छी बात है। तो आप इस कोचिंग के विषय में क्या कहना चाहेंगे? यानी कोचिंग में अगर स्टूडेंट हम जैसे सुपर ट्वेंटी बैच की चलाने की हमारी व्यवस्था है, तो ये बेटर है। सर बिल्कुल सर, भीड़ जितनी कम होगी सर ज्ञान उतना ज़्यादा बटेगा लोगों में। क्योंकि सर भीड़ में ना सर सिर्फ लोग ना सर भगदड़ करते हैं, भीड़ चाल करते हैं, एक दूसरे के पीछे जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि जो समझा रहा है वो बात सही भी है या नहीं है, सिर्फ दूसरे इंसान को देख के आ जाते हैं सर वो। और सर अगर आप जितनी स्ट्रेंथ कम रख रहे हैं सर, फायदा सर हमें ही हो रहा है, इसका स्टूडेंट को फायदा सर बेनिफिट पूरा है। पूरी तरह से हमें है दूसरा ये सर। कि हम एवरी स्टूडेंट को बात करते हैं, तो हम तभी बात कर पाएंगे जब 20 और 30 स्टूडेंट होंगे, बिल्कुल उसके सर। ऊपर हम भी नहीं कर पाएंगे। एक बैच तो में ये सर तो 20 से 30 स्टूडेंट होंगे सर, तो आप 20 से 30 स्टूडेंट पर सर एक बार में ध्यान दे सकते अब हैं। उनपे एक तो ये है कि उनका हम ये भी जो लेवल है, वो भी 18, 19, 20 रख सकते हैं। जी सर। और बाकी जो मोर देन भीड़ होगी तो उसमें कैसे रखेंगे? नहीं बिल्कुल रखेंगे। सही बात है। अच्छा, ये जो कॉम्पिटिशन का दायरा दिया कि 18, 19, 20 होना चाहिए, कभी कोई 19 है, कोई 20 है, कोई 18 है, जैसे कि वो फिर अपनी चीज़ों को सही कर देते हैं। जी सर। लेकिन कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि 14 और 20 हो, इतना एज डिफरेंस नहीं हाँ, रखेंगे सर इतना हम। डिफरेंस नहीं, वो 18, 19, 20 यानी 1, 2 का ही डिफरेंस है, इससे ज़्यादा नहीं। जी सर। वो उसका होगा कि मान लो कभी उसने काम नहीं किया जाके, तो उसको डाउन में चला जाएगा एक जी परसेंट, सर बिल्कुल। और फिर दूसरे दिन कोई करके आएगा वो 20 हो जाएगा। तो ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो बना करना बिल्कुल चाहिए, सर। अप डाउन तो थोड़ा थोड़ा तो होना चाहिए, क्योंकि इतना नहीं होना चाहिए कि वो तो मैं ये ना जान पाए, उसको तो उसे पता रहेगा कि आज मैंने पढ़ाई नहीं की, आज बिल्कुल सर। मैंने इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली देखा, इसलिए मैं इतना नहीं कर पाया। तो वो बिल्कुल कोई सर। प्रॉब्लम नहीं है, उसे हम चाहते नहीं कि ऐसा रहना चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि 14 और 20 यह होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे बेटर लग रहा है, और यहाँ पे लग रहा है कि सिविल सर्विसेज का जो तैयारी में लोगों ने जो माइंड सेटअप कर रखा है, इन लोगों को लगता है कि नहीं ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा,
जी पढ़ने सर। से ज़्यादा किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है आपने 10 किताब पढ़नी है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सिंगल किताब को जो पढ़े हैं, उसको कितने अच्छे से पढ़ें। बिल्कुल सर, ये तो है वो सर। क्लियरिटी आपका सिलेक्शन का बेस बनेगा, ना बिल्कुल कि सर। ये बनेगा कि आपने कितने बुक्स पढ़े। वो आपका सिलेक्शन नहीं बनाएगा। सिलेक्शन जो है, जो चीज़ आपने पढ़ी वो कितने अच्छे तरीके से, बिल्कुल सर। वो और आपका सर ये चीज़ सिलेक्शन। भी सर आपसे ही सीखी है सर, हाँ, ये मेरा मतलब है कि क्योंकि हम कि लोगों से पूरा जुड़ रहता है। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी क्वालिटी, मैटर करती है हाँ, सर। ये स्टूडेंट बोल रहे नहीं समझता है इस बात को, वो बहुत क्वांटिटी भी समझता है, वो क्वालिटी की वैल्यू नहीं समझता। और सर स्टूडेंट जिस चीज़ के पीछे भागता है, टीचर जो बाकी बड़ी बड़ी पोजीशन है वो एग्जैक्टली यही करवा रही है सर। हाँ, वो हमारे हाथ में पैकेज उठा के दे देते हैं बस हमें 20 लगता है किताबों का, हाँ, हम और बहुत हमें समझ लगता है कि हमें बहुत अच्छी पढ़ाई मिल रही है। नहीं, बट कि सर हम सिर्फ किताबी ज्ञान, जैसे हम बात कर रहे थे सर अभी, किताबी ज्ञान नहीं सर, ज्ञान वो ज़रूरी है सर जो टीचर अपने बोले हुए शब्दों से जो बच्चों के दिमाग में ज्ञान डालता है सर, उससे बड़ा ज्ञान नहीं, कहीं नहीं है हमारे सर। यहाँ गुरुकुल में ये पद्धति थी पहले कि वहाँ ओरली पढ़ाया जाता जी था, सर। और सारे स्टूडेंट टैलेंटेड होते थे। वो क्यों होते थे? क्योंकि ओरल जो कंठस्थ ज्ञान दिया जाता था, तो वहीं पे डिसाइड करते थे। जैसे हम लोग हमको पढ़ाते हैं, वही एज एट एक बार जाके देखना है, पूछना है, जी सर। और वो ज़्यादा लेबर ही नहीं करना। मतलब इतना इंटरेस्टेबल हो जाता है कि अच्छा वो लगता भी है कि जाके बस एक बार देखना है, बस। वो सारा इंटरेस्ट हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये आपको सफलता दिलाएंगी। सफलता पैकेज नहीं दिलाएगा, सफलता बड़ी कोचिंग नहीं दिलाएगी। सफलता ये कि आपको कौन जज कर पा रहा है, आपको कौन देख रहा बिल्कुल है सर। कि नहीं, आपका कौन एनालिसिस कर रहा है। तो एनालिसिस करके आपको सही डायरेक्शन दे रहा है, कि नहीं, वो आपका वैल्यूबल है। जी सर। तो वही आपके सिलेक्शन का पोजिशन है। तो ये अच्छा लगा मुझे। तो आपको कुल मिला के अगर हम ये पूछे कि आप कोचिंग में कोई वीक पॉइंट बताएं, तो क्या बताएंगे आप स्टडी से? वीक पॉइंट सर, वीक पॉइंट सर वो इंसान निकालता है जो हर जगह बुराई निकालना चाहता हो चीज़ों की सर। मैं कहता हूँ सर नेगेटिव से भी पॉजिटिव ढूंढना चाहिए। अगर सर बुराई होगी भी अगर सर कोई, तो मुझे ये लगता है सर कि उस पर ध्यान देने से मेरी पढ़ाई पे कोई इफेक्ट होगा सर। क्योंकि सर अगर मैं पॉजिटिव अप्रोच रखूंगा, मैं नेगेटिव से भी पॉजिटिव निकाल पाऊंगा सर, तो मुझे ये लगता है सर मैं कहीं भी दुनिया में बुराई ढूंढ सकता हूँ। तो मेरा कहना, कोचिंग क्या है सर। तो दूसरा ये हमारा भी मानना है कि आप पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि कमी तो हर इंसान में पाई जाती है, लेकिन अगर एक कमी और 9 पॉइंट पॉजिटिव है, तो वो 1 पॉइंट हमें महसूस नहीं होगा, बिल्कुल सर। और वो हमारे लिए कुछ कोई समस्या नहीं। तो ये चीज़ को बड़ी बात ये भी है सर कि दुनिया में सर कोई भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं, कोई भी इम्परफेक्शन ही आपको बस परफेक्ट बनाते हैं बस सर। परफेक्ट कराता है, तो वही हमें चाहिए। जी सर। तो तभी हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, अगर मेरे बिल्कुल सर। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। मेरी शुभकामनाएं बिल्कुल आपको सर। कि आप भविष्य में अच्छा करें, और आपकी सफलता ऐसी नहीं होनी चाहिए एकदम हार हार मचाने वाली होनी चाहिए। धन्यवाद थैंक सर, धन्यवाद, यू। थैंक यू सर।